अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फॉल्स फ्लैग। इसका मतलब होता है झूठा हमला, झूठा इल्ज़ाम या एक खुफिया कार्रवाई। फॉल्स फ्लैग दोस्तों एक खुफिया कार्रवाई होती है जो कोई गिरोह खुद करता है, लेकिन इल्ज़ाम जो है दूसरों पर डाल देता है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, इंतशार फैलाने के लिए, जंग की सूरत पैदा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं इस लेसन का PDF हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए आप जो है चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको PDF का लिंक जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। A false flag is a deceptive act where one group carries out an attack or harmful action and blames it on another group to create confusion or start conflict. A false flag मतलब एक झूठा हमला, एक झूठी कार्रवाई या इल्ज़ाम। इस मतलब है डिसेप्टिव मतलब एक धोखाधही वाला, एक धोखा देने वाला। एक्ट कहते हैं दोस्तों अमल को, काम को, कार्रवाई को। वेयर मतलब जहां, वन ग्रुप मतलब एक ग्रुप या एक जमात, कैरीज आउट इसका मतलब होता है दोस्तों अंजाम देता है या मुकम्मल करना, मुकम्मल करता है। एंड अटैक मतलब एक हमला, अटैक कहते हैं दोस्तों हमले को, वार को। और या हार्मफुल मतलब नुकसानदेह यानी नुकसान पहुंचाने वाला, एक्शन मतलब कार्रवाई। एंड और ब्लेम्स मतलब इल्ज़ाम देता है। ब्लेम का मतलब होता है इल्ज़ाम देना, ब्लेम्स मतलब इल्ज़ाम देता है यानी कसूरवार ठहराता है। इट मतलब इसका, ऑन मतलब पर, अनदर ग्रुप मतलब दूसरे ग्रुप पर या दूसरे गिरोह पर, टू क्रिएट पैदा करने के लिए, बनाने के लिए, कन्फ्यूजन मतलब उलझन यानी गैर वाज़ेह सूरत हाल। और या स्टार्ट मतलब शुरू करने के लिए, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं दोस्तों तनाज़े को, झगड़े को, इख्तलाफ को। A false flag is a deceptive act where one group carries out an attack or harmful action and blames it on another group to create confusion or start conflict. एक false flag एक धोखाधही पर मबनी अमल होता है जहां एक ग्रुप हमला या नुकसानदेह कार्रवाई करता है और इल्ज़ाम किसी और ग्रुप पर डाल देता है ताकि उलझन पैदा हो या तनाज़ा शुरू किया जा सके। This tactic is often used in politics, war or terrorism to manipulate public opinion or justify revenge. This मतलब ये, टैक्टिक कहते हैं दोस्तों तरीके को, हिकमत अमली या चाल। इस मतलब इज़ ऑफन यूज्ड मतलब अक्सर इस्तेमाल होता है, अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इन पॉलिटिक्स मतलब सियासत में, पॉलिटिक्स कहते हैं सियासत को। वार मतलब जंग में। और या टेररिज्म इसका मतलब होता है दोस्तों दहशत गर्दी में, शिद्दत पसंदी में। टू मैनिपुलेट यानी काबू करने के लिए, मैनिपुलेट का मतलब होता है हेरा फेरी करना। टू मैनिपुलेट मतलब काबू करने के लिए या काबू में लेने के लिए, चालाकी से अपना काम निकलवाने के लिए। पब्लिक मतलब अवामी, ओपिनियन यानी राय को कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन यानी अवामी राय को। और या जस्टिफाई इसका मतलब होता है दोस्तों जायज़ ठहराना या दुरुस्त करार देने के लिए। रिवेंज यानी बदले को, इंतकाम को। दिस टैक्टिक इज ऑफन यूज्ड इन पॉलिटिक्स, वार और टेररिज्म टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन और जस्टिफाई रिवेंज। ये तरीका अक्सर सियासत, जंग या दहशत गर्दी में अवामी राय को काबू में करने या बदले को जायज़ ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कैन, फॉल्स फ्लैग मतलब झूठे इल्ज़ाम या झूठी कार्रवाई। ऑपरेशंस कहते हैं दोस्तों कार्रवाइयों को, ऑपरेशन मतलब कार्रवाइयाँ। कैन मिसलीड, कैन मतलब सकती हैं, मिसलीड का मतलब होता है दोस्तों गुमराह करना। कैन मिसलीड गुमराह कर सकती हैं, गलत फहमियाँ पैदा कर सकती हैं। पीपल एंड डैमेज द रेपुटेशन ऑफ इनोसेंट इंडिविजुअल्स और नेशंस। पीपल यानी लोगों को, एंड और डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना यानी तबाही करना। द रेपुटेशन यानी साख को, रेपुटेशन का मतलब होता है दोस्तों साख, इज्जत। ऑफ मतलब की, इनोसेंट कहते हैं दोस्तों मासूम या बेगुनाह लोगों को। इंडिविजुअल्स मतलब लोगों की। और या नेशंस यानी कौमों की, नेशन का मतलब होता है कौम, मुल्क या रियासतें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैन मिसलीड people and damage the reputation of innocent individuals or nations. False flag operations लोगों को गुमराह कर सकते हैं और मासूम अफराद या कौमों की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
दे आर डेंजरस बिकॉज दे क्रिएट मिसट्रस्ट एंड कैन लीड टू फर्दर वायोलेंस। दे आर ये होते हैं, डेंजरस का मतलब होता है दोस्तों खतरनाक, नुकसानदेह, बिकॉज क्योंकि, दे क्रिएट मतलब ये पैदा करते हैं, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, मिसट्रस्ट मतलब बेतमादी, एंड और कैन लीड टू बाइस बन सकते हैं, कैन लीड टू का मतलब होता है दोस्तों बाइस बन सकते हैं, फर्दर मतलब मजीद, फर्दर का मतलब होता है मजीद या आगे, वायलेंस कहते हैं तशद्दुद को, जुल्म को, मारपीट का, तशद्दुद का। दे आर डेंजरस बिकॉज दे क्रिएट मिसट्रस्ट एंड कैन लीड टू फर्दर वायलेंस, ये खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये बेतमादी पैदा करते हैं और मजीद तशद्दुद की तरफ ले जा सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल एंड गवर्नमेंट्स टू इन्वेस्टिगेट केयरफुली बिफोर बिलीविंग सच क्लेम्स। इट इज़ मतलब ये है, इंपॉर्टेंट मतलब अहम या ज़रूरी, फॉर के लिए, पीपल मतलब लोगों के लिए, एंड और गवर्नमेंट्स मतलब हुकूमतों के लिए, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है दोस्तों तहकीक करना, जांचना, टू इन्वेस्टिगेट मतलब तहकीक करें, जांचें, केयरफुली मतलब एहतियात से, होशियारी से, बिफोर बिलीविंग यकीन करने से पहले, बिफोर मतलब पहले, बिलीविंग का मतलब यकीन करना, मानने से पहले, सच मतलब ऐसे, क्लेम्स कहते हैं दोस्तों दावों को, बातें या इल्ज़ामात पर, सच क्लेम्स मतलब ऐसे दावों पर। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल एंड गवर्नमेंट्स टू इन्वेस्टिगेट केयरफुली बिफोर बिलीविंग सच क्लेम्स, लोगों और हुकूमतों के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे दावों पर यकीन करने से पहले एहतियात से तहकीक करें। स्प्रेडिंग फॉल, स्प्रेडिंग कहते हैं दोस्तों फैलाने को, आम करने को, फॉल्स मतलब झूठे, ब्लेम मतलब इल्ज़ाम, इज़ मॉरली रॉन्ग एंड कैन हार्म पीस एंड जस्टिस इन सोसाइटी। इज़ मॉरली मतलब, इज़ मतलब है, मॉरली मतलब इखलाकी तौर पर, मॉरल कहते हैं इखलाकियात को, रॉन्ग मतलब गलत, एंड और कैन हार्म नुकसान पहुंचा सकता है, पीस यानी अमन को कहते हैं, सुकून को, एंड और जस्टिस मतलब इंसाफ को, अदल को, इन सोसाइटी यानी मुआशरे में। स्प्रेडिंग फॉल्स ब्लेम इज मॉरली रॉन्ग एंड कैन हार्म पीस एंड जस्टिस इन सोसाइटी। झूठा इल्ज़ाम फैलाना इखलाकी तौर पर गलत है और ये मुआशरे में अमन और इंसाफ को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन शुड ऑलवेज बी द प्रायोरिटी। ट्रूथ मतलब सच्चाई या हकीकत, ऑनेस्टी दयानतदारी, ईमानदारी, एंड और फेयर मतलब मुनसफाना यानी इंसाफ पर मबनी, इन्वेस्टिगेशन मतलब तहकीक या जानबीन, शुड ऑलवेज बी मतलब हमेशा होनी चाहिए, प्रायोरिटी का मतलब होता है दोस्तों तरजीह यानी अहमियत या पहला हक। ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन शुड ऑलवेज बी द प्रायोरिटी यानी सच्चाई, दयानतदारी और मुनसफाना तहकीक हमेशा तरजीह ही होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।